G20 के लिए जब जॉर्जिया मेलोनी भारत आई तो उनकी मुस्कुराहट और स्वैग का हर कोई कायल हो गया। पीएम मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग के तो क्या ही कहने, लेकिन मेलोनी की इस खिलखिलाहट को देखते देखते लोग उनके माथे की शिकन को नजरअंदाज कर गए। कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि जब वो भारत में थी तो काफी तनाव में थी। आप भी मेलोनी की उस परेशानी की वजह देख लीजिए। एक तरफ फौज तो दूसरी तरफ लोग और उनके बीच टकराव। इटली इन दिनों एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और इस मुसीबत के बीच बोए जॉर्ज सोरोस ने, वही जॉर्ज सोरोस जो पीएम मोदी से बेइंतहा नफरत करता है। पीएम मोदी का ये दुश्मन अब जॉर्जिया मेलोनी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मेलोनी के खिलाफ रोज नए षड्यंत्र रच रहा है। अब उसने इटली में क्या जाल बिछाया है वो बाद में बताएंगे, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये जॉर्ज सोरोस है कौन। तो बता दें कि अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस दुनिया के सबसे बड़े धनाढ्य लोगों में से एक है। जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगते हैं कि वो अपने पैसे के दम पर हर बड़े देश की राजनीति को कंट्रोल करना चाहता है और भारत में भी ये कुछ ऐसा ही करने की मंशा रखता है। समय समय पर जॉर्ज सोरोस भारत और मोदी सरकार के खिलाफ बयान भी देता रहता है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने और एनआरसी मुद्दे तक पर जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोरोस का आरोप था कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। वहीं इसी साल जनवरी में जब हिंडनबर्ग से अडानी ग्रुप पर सवाल उठाया गया तो हाथ सेकने के लिए जॉर्ज सोरोस भी सामने आ गया था। इतना ही नहीं, एक बार सोरोस ने वैश्विक मंच से पीएम मोदी को तानाशाह तक कह दिया था। इसी वजह से जॉर्ज सोरोस पीएम मोदी के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है। खैर, ये तो हुई भारत की बात। अब लौटते हैं इटली पर। बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस अब इटली और जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। दरअसल इटली इस समय उत्तर अफ्रीका से नाव के जरिए आने वाली प्रवासियों की भीड़ से परेशान है। देश के लैम्पेडूसा आइलैंड में प्रवासियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 1,18,000 प्रवासी नाव इटली में पहुंच चुकी है। ऐसे में लैम्पेडूसा में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इटली पीएम जॉर्जिया मेलोनी प्रवासियों की भीड़ से निपटने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई हैं। इसका कुछ हद तक कारण है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस मेलोनी के प्रवासियों पर रोक लगाने की सोच का पुरजोर विरोध करता आया है। यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ एक कैंपेन भी चला रखा है, जिसके तहत वो मांग कर रहे हैं कि अगर इटली प्रवासियों को अपने देश में शरण नहीं देते हैं तो इस कंडीशन में उन्हें मुआवजा दिया जाए। वहीं जॉर्ज सोरोस के इस कैंपेन के बाद अब इटली में प्रवासियों की माने तो एक बाढ़ सी आ गई है, जिनको रोकने के लिए इटली की सेना को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में अब लोग पीएम मोदी से मांग करने लगे हैं कि वो जल्द ही इटली और जॉर्जिया की मदद के लिए कोई ठोस कदम उठाए। दरअसल बीते कुछ वर्षों में इटली और भारत के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की दोस्ती को जाता है। यही वजह है कि लोग पीएम मोदी से मांग कर रहे हैं कि इटली और जॉर्जिया की समस्या को दूर करने के लिए पीएम मोदी जल्द ही कोई बड़ा खेल कर दें। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।